हरे कृष्णा। वेलकम टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रीएम्बल के बारे में। वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के नागरिक, हैव सोlemnly resolved टू कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया इनटू अ sovereign। सोवरेन्स मीन्स किसी देश के अधीन नहीं। सोशलिस्ट मतलब समाजवादी। सेकुलर मतलब धर्मनिरपेक्ष। डेमोक्रेटिक मतलब लोकतंत्र। रिपब्लिक मतलब गणतंत्र। एंड टू सिक्योर ऑल इट्स सिटीजन्स, क्या प्रोवाइड कराता है? जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल जस्टिस। लिबर्टी ऑफ थॉट, विचारों की, एक्सप्रेशंस की, विश्वास की, फेथ की और वर्शिप, हम किसी की भी पूजा कर सकते हैं। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमें रोकता नहीं है। हमको अपने देश में रहने की ये लिबर्टी है कि ना ही हमें कोई नास्तिक को आस्तिक बना सकते हैं, ना ही किसी आस्तिक को नास्तिक। इक्वालिटी, इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड ऑफ अपॉर्चुनिटी एंड टू प्रमोट देम अमंग ऑल। मीन्स कोई भी गवर्नमेंट जॉब ऐसी नहीं होगी कि किसी को प्रेफरेंस दी जाएगी, किसी को नहीं दी जाएगी, किसी को फ्रीडम मिलेगी, किसी को नहीं मिलेगी। कॉन्स्टिट्यूशन की नज़र में हम सब इक्वल है और हमको सबको सब सेम मिलेगा। Fraternity, assuring the dignity of the individual and the unity and integrity of the nation. भाईचारा, फ्रेटर्निटी वर्ड रिप्रेजेंट भाईचारा। इसमें क्या होगा, हर एक इंडिविजुअल की डिग्निटी को अश्योर किया जाएगा और उसमें भाईचारा, यूनिटी हमारे नेशंस की दिखाई जाएगी। इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली दिस 26th day of November 1946 do hereby adopt, enact and give ourselves this constitution। तो 26 नवंबर 1949 को हम लोगों ने अडॉप्ट भी किया, इनेक्ट किया और खुद को ही, ourselves मीन्स हमको ही, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड किया। अब इस कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशंस। Substituted by the Constitution 42nd Amendment Act 1976 Section 2 for the sovereign democratic republic and unity of the nation. These two words are taken from our preamble from the amendment with effective from 3rd January 1977। मतलब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन अभी एक ही बार अमेंड हुआ है, मतलब उसमें बदलाव आया है जो कि 42nd अमेंडमेंट में हुआ था और ये सिर्फ एक बार अमेंड हुआ है। अब पढ़ते प्रियम्बल के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन कि प्रियम्बल का आइडिया कहाँ से आया है? यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से, यूएसए से। हमने लैंग्वेज कौन सी प्रियम्बल में यूज़ की है? ऑस्ट्रेलिया की। प्रियम्बल क्या है? प्रियम्बल एक इंट्रोडक्शन टू अवर कॉन्स्टिट्यूशन, मीन्स हमारी एक तरह से इंडेक्स है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का। एन के पालकीवाला जो एक इकोनॉमिक्स थे, उन्होंने हमारे प्रियम्बल को बोला आइडेंटिटी कार्ड ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। जैसे कि हमारे पास क्या है? आधार कार्ड। आधार कार्ड क्या है? हमारी आइडेंटिटी। उसी तरीके से प्रियम्बल हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की एक आइडेंटिटी है। अभी कौन से रेजोल्यूशन पे आया था? ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन मूव्ड बाय पंडित जवाहरलाल नेहरू, जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में इसे अडॉप्ट किया था। ये अडॉप्ट कब हुआ है? 22 नवंबर इन 1949, जो कि हमारे प्रियम्बल में क्लियरली लिखा हुआ है। अब कुछ और, अब प्रियम्बल में जो जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक्स और पॉलिटिकल है, ये हमने लिया है रशियन रिवॉल्यूशन से, और फ्रेटर्निटी, इक्वालिटी और लिबर्टी हमने लिया है फ्रेंच रिवॉल्यूशन से। अब हमारे माइंड में क्वेश्चन आता है, क्या कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली अमेंड होती है? जो कि मैंने प्रीवियसली बताया कि यस, हमारी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली एक बार अमेंड हुई है। अब कैसे हुई है? बाय आर्टिकल 368 इन केशवानंदन भारती केस 1973। हमारे सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि प्रियम्बल भी अमेंड हो सकता है, लेकिन उसके लिए कंडीशन लगाई। कंडीशन ये थी कि कोई भी अमेंडमेंट उसके बेसिक फीचर्स को कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में चेंज नहीं कर सकता। हम इक्वालिटी, जस्टिस, इसमें कोई चेंज नहीं ला सकते, तो उसका बेसिक स्ट्रक्चर में कोई चेंज नहीं आता। इसी के साथ हमारा प्रियम्बल खत्म होता है। कोई भी सजेशन हो, फील फ्री टू से इन कमेंट सेक्शन। थैंक यू। राधे राधे।